अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप यूरोप जाने का ख्वाब रखते हैं। एंड जब आपने यूरोप जाने का सोचा होगा तो आपके माइंड में जो सबसे पहला कंट्री आया होगा वो जर्मनी आया होगा। बिकॉज आपने लोगों से सुना होगा कि जर्मनी में एजुकेशन टोटली फ्री है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है। नो डाउट ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एंड आपकी तरह हज़ारों और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूरोप जाने का सोच रहे हैं एंड उनकी लिस्ट में जर्मनी टॉप पे है इस वक्त। बट यहाँ पे मैं आपको एक और कंट्री के बारे में बताऊंगा जिसके हवाले से मैं मल्टीपल टाइम्स इस चैनल पर डिस्कशन कर चुका हूँ। मैं वहाँ के स्टडी प्रोसेस के हवाले से बता चुका हूँ, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बता चुका हूँ, हर पॉसिबल एस्पेक्ट को मैं वीडियोस की फॉर्म में कवर कर चुका हूँ। मैं इवन ये तक बता चुका हूँ कि इस कंट्री में आपने अप्लाई कैसे करना है, कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, उस स्पेसिफिक कोर्स में आपने अप्लाई किस तरह से करना है। सो वो जो कंट्री है वो फ्रांस है। एंड मेरी नज़र में फ्रांस ज़्यादा बेटर ऑप्शन है फॉर स्टूडेंट्स आजकल के दौर में। एंड स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान इस स्पेसिफिक एरिया से यूरोप को टारगेट कर रहे हैं एंड वहां पे जाके सेटल आउट होना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से मेरी ये सोच बनी कि फ्रांस ज्यादा बेहतर ऑप्शन है बनिस्बत जर्मनी के। सो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड अगर आप ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सबसे पहला एम ही जर्मनी होता है। अगर वो यूरोप जाने का ख्वाब रखते होते हैं, यूरोप जाने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, तो उनकी जो सारी डायरेक्शन है वो जर्मनी की तरफ होती है कि किसी तरह बस हम जर्मनी पहुंच जाए। क्यों? यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रांस ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है बनिस्बत जर्मनी के। एंड उसमें जो पहला पॉइंट है दैट इज़ अपॉइंटमेंट इशू। अपॉइंटमेंट इश्यूज फ्रांस के केस में आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे। आजकल फ्रांस जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हो गए उनके केसेस को विद इन अ मंथ कैटर कर लेता है। अगर आपने एडमिशन हासिल कर लिया आपको विद इन अ मंथ अपॉइंटमेंट मिल जाएगी वीज़ा इंटरव्यू की। एंड आगे ऑब्वियसली आपके वीज़ा इंटरव्यू पे आपका केस डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, आप उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, तो आपका वीज़ा लग जाएगा। एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है। और सिमिलरली अगर हम फ्रांस के साथ साथ जर्मनी का सिनेरियो देखें तो वो बहुत बुरा है इस वक्त। एक दौर था जब जर्मनी वॉज द बेस्ट प्लेस टू गो इन यूरोप, बट आजकल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जर्मनी की अपॉइंटमेंट साल में 2 बार ओपन होती है। एंड जैसे ही अपॉइंटमेंट ओपन होती है पहले 2 मिनट के अंदर जो है वो क्लोज हो जाती हैं, सीट्स बुक हो जाती हैं, अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाती हैं। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो अपना एडमिशन लेटर लेकर बैठे रहते हैं एंड वेट करते रहते हैं। एंड एक टाइम आता है कि उनका एडमिशन एक्सपायर हो जाता है बट उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती। सो ऐसी कंट्री का कोई फ़ायदा नहीं है। जर्मनी हमारे माइंड में होता है कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, बट वहाँ पे आपको एक सेमेस्टर फ़ी देनी पड़ती है जो कि 200 से 300 यूरोस है। एंड सिमिलरली अगर फ्रांस में आप देखें तो फ्री एजुकेशन तो नहीं है, बट सम हाउ फीस इतनी कम है, 250 यूरो से स्टार्ट होती है एंटिल 2500-3000 यूरोस तक जाती है। आपको थोड़ी सी शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ती है स्पेसिफिक रेंज में यूनिवर्सिटी ढूंढने के लिए। उसके लिए आप कैंपस फ्रांस की वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पर डिटेल पे वीडियो बनाई है, तो अगर आप ये इसका यूज़ सीखना चाहते हैं, चेकआउट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो जाके देखें। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके लिए। सो फर्स्ट थिंग कि फ्रांस में किसी किस्म का कोई अपॉइंटमेंट इशू नहीं है एंड जर्मनी में अपॉइंटमेंट इश्यूज बहुत हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम लिविंग कॉस्ट को कंसीडर करें तो जर्मनी जो है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू फ्रांस। जर्मनी में आपको रूम फॉर एग्जांपल 1 मंथ का आपका रेंट होगा 500 यूरोस, 600 यूरोस। आपका फूड जो ग्रॉसरी आपका एक्सपेंस होगा वो 300-400 यूरोस पे चला जाएगा। उसके अलावा आपकी ट्रैवलिंग, चलें ठीक है हम ये कह सकते हैं कि यूरोप में चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है तो ट्रैवलिंग में समहाउ आपके पैसे बच जाएंगे, बट जो आपकी बेसिक ज़रूरत है लाइक योर शेल्टर जहाँ पे आप रह रहे होंगे एंड योर फूड,
उन पे ही आपका 900,000 यूरोस का एक्सपेंस हो जाता है। अगर हम फ्रांस के केस में देखें तो फ्रांस के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो रेंट्स हैं वो बहुत कम है। लाइक आपको 300, 450, 400 यूरोज़ अगर किसी बड़े सिटी में, अगर छोटे सिटी में है तो आपको 200 से लेकर 300 यूरोज़ के बीच में रूम का रेंट देखने को मिलता है। सो इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। एंड उसके अलावा अगर हम फूड देखें तो ग्रॉसरीज जो हैं वो तो तकरीबन आपको सेम ही पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स को सब्सिडाइज्ड फूड दिया जा रहा होता है। लाइक अगर एक खाना फॉर एग्जांपल 8 यूरोस का है तो वो सब्सिडाइज्ड हो के आपको 2 यूरोस का पड़ रहा होगा। सो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो समवेयर 150-180 यूरोस में आप 3 टाइम का खाना बाहर से खा लेंगे। सो लिविंग कॉस्ट के हिसाब से जो फ्रांस है वो चीप है एज कम्पेयर टू जर्मनी, एंड यहाँ पे आपका कम एक्सपेंस हो रहा होगा। बिसाइड दिस अगर हम यहाँ पे जॉब्स का सिनेरियो देखें, अर्निंग आपकी सेम ही हो रही होगी। जो वेज 12-13 यूरोस 10 से लेकर 13 यूरोस के बीच में जो जर्मनी में आपको देखने को मिल रही होती है, फ्रांस में भी आपको अराउंड 8 से लेकर 12 यूरोस के बीच में वेजेस देखने को मिलेंगी। सो वेज में इतना डिफरेंस नहीं है, बट जो एक्सपेंसेस हैं उनमें डिफरेंस है। सो इस चीज़ में भी फ्रांस आगे निकल जाता है। उसके अलावा फ्रांस के केस में एक और बहुत अच्छी चीज़ है, एंड दैट इज़ बैंक स्टेटमेंट। फ्रांस के केस में बैंक स्टेटमेंट फॉलो की जाती है, किसी किस्म का कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं फॉलो किया जाता। बैंक स्टेटमेंट बनाना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू ब्लॉक अकाउंट, बिकॉज ब्लॉक अकाउंट में आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि आजकल 11,904 यूरोज़ है, 11,904 यूरोज़, ये एक स्पेसिफिक अकाउंट में, जर्मनी के अकाउंट में ब्लॉक करवानी पड़ती है अपनी डिग्री की ड्यूरेशन, जितनी भी ड्यूरेशन की आपकी डिग्री है उसके लिए, एंड ये आपको इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में मिलती है। फ्रांस के केस में ब्लॉक अकाउंट का कोई सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको 30-35 लाख की बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है, एंड उसके बिहाफ पे आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। लास्ट में जो चीज़ है जो फ्रांस को एक हायर स्टेज पे ले जाती है एज कम्पेयर टू जर्मनी, वो है यहाँ पे जो टैक्स में डिफरेंस आता है। जर्मनी के केस में अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल 4,000 यूरोस कमा रहा है तो उसकी पॉकेट में 2,500 यूरोस फॉर एग्जांपल आ रहे हैं, वेयर एज फ्रांस के केस में अगर एक बंदा 3,000 यूरोस कमा रहा है तो उसकी पॉकेट में 2,100 यूरोस आ रहे हैं। सो ये डिफरेंस है बिटवीन टैक्स। जर्मनी में टैक्स बहुत हाई है एंड फ्रांस के केस में जो टैक्स है वो लो है। सो यहाँ पे सेटलमेंट के ऑप्शन से अगर देखा जाए तो आप ज़्यादा बेहतर लाइफ रह पाएंगे, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सेटल हो पाएंगे, ज़्यादा सेविंग्स कर पाएंगे। सो ये वो 4 पॉइंट्स हैं जो कि फ्रांस को ऊपर ले जाता है जर्मनी की निस्बत, एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें। आई होप अब आपका माइंड चेंज हो गया होगा। अगर आपके माइंड में पहले जर्मनी था टॉप ऑफ द लिस्ट में, एंड अब ये वीडियो सुनने के बाद फ्रांस को आप कंसीडर करने लगे हैं, तो बाकी सारी वीडियोस जो फ्रांस से रिलेटेड है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करें। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उसको आंसर करूं एंड आगे आने वाली वीडियोस में उसका पॉसिबल सोल्यूशन आपको दूं। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। That's all for today. Take good care of yourself and I will see you guys in some next video. Till that, Allah Hafiz.